हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। जैसे कि देखिए, मसल्स क्या होता है, हमारे बॉडी वेट की 40% जो हिस्सा होता है वो मसल्स होता है। यानी कि जैसे बॉडी वेट कितना रहेगा, हम मसल से उसको चीज़ें कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है ना। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप की टिश्यू रहता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। अब हम बात करेंगे आपकी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि टिश्यू का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। जब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको ढेर सारे सेल्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। जो सेल्स रहता है, मसल सेल्स को हम मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये डेवलप हुआ है एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से। जैसे कि आपको पता होगा, जो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड के अंदर हमारे बॉडी के अंदर 3 तरीके के जर्म्स लेयर रहता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। तो मसल बनाने वाले जो टिश्यू रहता है हम उसको बोलते हैं मेजोडर्म, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो मसल सेल्स होता है ना, मसल फॉर्मिंग सेल्स को हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। बहुत सारे मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज होके बनाएंगे आपकी मसल सेल्स, या तो मायोफाइब्रिल हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया आपकी मसल्स। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरीके के मसल्स रहता है। मसल्स की जो डिफरेंट मतलब डिविजन्स है, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ है। तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसके बाद उनकी फंक्शंस भी अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग उसको एक स्केलेटल मसल होता है, दूसरा स्मूथ मसल होता है, तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। यदि हम बात करेंगे मसल्स की फंक्शंस, मसल्स क्या कर रहा है बॉडी, हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए, क्योंकि जब भी मसल्स की कंट्रैक्शंस होगा हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मसल कंट्रैक्शंस की वजह से हो रहा है। मसल्स के अंदर कुछ चीज़ें स्टोरेज होकर रहता है। मायोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर होकर रहता है। बॉडी से हीट जनरेशंस भी मसल्स के दौरान होता है। ज़्यादा फैटी मतलब कि मसल्स रहेगा तो ये हीट जनरेशंस में भी मदद करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी यदि हम बात करेंगे कि मसल्स जो होता है वो एक्साइटेबल होता है। मान लीजिए जब भी न्यूरॉन्स से, ठीक है, आपको मच्छर ने काटा, ठीक है, अब मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा तो न्यूरॉन्स को आपके हाथ यहाँ पे, तो न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो चला जाएगा आपकी ब्रेन के पास कि मच्छर काट रहा है। काटने के बाद जो ब्रेन इन्फॉर्मेशंस भेजेगा आपकी हैंड को ही भेजेगा कि मच्छर को मार डालो, या तो आप मस्कीटो कॉइन लगाओ, ठीक है ना। क्या करना है, मस्कीटो कॉइन लगाना है तो आपके पैर के मसल को इन्फॉर्मेशन जाएगा, आप चल के जाओगे फिर मस्कीटो कॉइन लगाओगे, समझ में आए ना। तो न्यूरॉन से होता क्या है, न्यूरॉन से जो मैसेज है तो ये मसल सेल्स को आता है, तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम जिसको कहते हैं, उसके बाद मसल उसके अकॉर्डिंग एक्शंस दिखाएगा। जो उनका अंदर जो कंट्रैक्टिबिलिटी होता है, जो कंट्रैक्शंस होता है, किस वजह से होता है, रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। इसलिए मसल जो होते हैं एक्साइटेबल होते हैं, कंट्रैक्टाइल इन नेचर रहेंगे, है ना। अच्छा, तो फोर्सफुली कंट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इलास्टिक होते हैं। मान लीजिए आपने आपके हाथ को इस तरीके से कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करने के बाद फिर वो वापस आ सकता है, तो इसलिए हम उसको इलास्टिक बोलते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी भी होता ही है, उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे खींचोगे उनके अंदर कुछ टूट जाएगा, नहीं। वो एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी भी रहता है, साथ ही साथ इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रहता है, तो इसलिए डैमेज ना होके वो थोड़ा इंक्रीज साइज में, लेंथ में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। नाम से ही पता लगता है कि स्केलेटल मसल वो मसल होता है जो आपकी हड्डियों के साथ अटैच्ड है। जैसे आपकी हैंड और लेग की मसल्स के बारे में हमें बात करेंगे तो वो जो रहता है वो आपकी स्केलेटल मसल्स रहता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जो ये मसल्स जो होता है, हम जब चाहते हैं तो ये फंक्शन करता है। मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कोई एक पेन लाओ, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपकी व्हील में, ठीक है, आप चाहोगे तो उधर जा सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं जा सकते हो। तो आपकी व्हील में, आपकी कंट्रोल में वो चीज़ें हो रहा है, तो इसलिए हम उसको वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये हड्डियों के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। यदि आपकी उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कुछ उनका डार्क एंड लाइट बैंड नज़र आएगा। इस तरीके से डार्क एरिया नज़र आएगा, कुछ बीच बीच में लाइट एरिया। तो ये एक स्ट्रिएशंस जैसे होता है। स्ट्रिएशंस का मतलब है कि स्ट्रिप लाइन, जैसे
आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म के कुछ कॉलेज की ऐसे होता है ना, स्ट्रिप 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 होता है, ठीक है, इस तरीके से लाइन, उसको हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। स्ट्रेट लाइन जो रहता है स्ट्रिएशंस, ठीक है, समझ में आए ना। माइक्रोस्कोप के अंडर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें नजर आएगा, इसलिए हम उसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो स्केलेटल मसल्स, उसको वॉलंटरिस मसल्स, उसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। अच्छा, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में यदि बात करेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब उनके टिश्यू, मतलब मसल्स जिस सेल से बनी हुई हैं, मसल हम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जिस सेल से बनी हुई हैं उसको हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है, मसल फाइबर। हम एक सेल्स को देखेंगे, ये इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप है उनका, ठीक है ना। हमेशा ऐसा नहीं सोचिए कि सेल का मतलब है कि राउंड शेप है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप न्यूरॉन्स देख रहे हो तो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो इसलिए उनकी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और ये उनके अंदर खास बात ये है, उनमें आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं है, उनमें ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होता है। और नॉर्मली सेल की मिडिल, मतलब कि सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है नॉर्मली, जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके केस में क्या होता है, पेरीफेरल यानी कि साइड में है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पेरीफेरली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोई भी ब्रांच आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि उससे कोई ब्रांच निकल रहा है, ये सिलिंड्रिकल होता है। कोई भी कम्युनिकेशंस के लिए कोई ऐसा मतलब कि इंटरकलेटेड डिस्क जैसे बैंड, इस तरह से चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्केलेटल मसल्स हो गया। फिर हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम डिटेल से अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, ये आपकी हिस्टोलॉजी है। स्मूथ मसल्स क्या होता है, जितने हड्डियों के साथ जितना मसल्स अटैच है, ये तो स्केलेटल मसल हो गया। जितने भी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन है, चाहे आप बात कीजिए लीवर की, है ना, किडनी की, जितने विसरल ऑर्गन आप देख रहे हो वो तो कोई बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स को आप नॉन स्केलेटल भी कह सकते हो, क्योंकि स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है, नॉन स्केलेटल मसल्स कह सकते हो। आपकी लीवर की फंक्शन क्या आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए हम उसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहेंगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है। यदि आप उसको माइक्रोस्कोप अंडर देखोगे, आपको कोई डार्क लाइट बैंड इस तरीके से स्ट्रिएशंस नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। वो कंट्रैक्ट करता है, लेकिन वो अपनी विल में, हमारे विल में कंट्रोल नहीं करेगा। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, वहाँ से वो कंट्रोल मतलब कि कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, कंट्राक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई हार्मोनल एक्शन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये जो मसल्स होता है आपको इस तरीके से स्पिंडल शेप नजर आएगा, बीच वाला ऐसे बल्जियर है, दोनों साइड्स में ऐसे नुकीला है, पॉइंटेड है, ठीक है। और उनकी एक न्यूक्लियस होता है और ये बीच में होता है, ठीक है, ये बीच में रहता है। तो न्यूक्लियस सेंट्रली प्रेजेंट होता है, तो कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिखने को नहीं मिलेगा, आप माइक्रोस्कोप पर अंडर स्टडी करोगे तो। सो इन मसल देयर इज ए नो कम्युनिकेटिंग इंटरकलेटेड डिस्क, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं है, ठीक है। सो मतलब कि यूनी ब्रांच्ड भी होता है, मल्टी ब्रांच्ड भी होता है, बस अपने इतना याद रखिए, आपके लिए इतना एनफ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होता है जो आपकी हार्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल मसल्स होता है, क्योंकि हार्ट एक ऐसा अमाइजिंग ऑर्गन होता है जो नॉनस्टॉप काम करेगा, ठीक है ना। और उसके अंदर कोई मतलब वो फैटिक नहीं हो जाता है, टायर्डनेस जो होता है इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हार्ट बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की मसल्स होता है। हार्ट बनाने की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हमारा हार्ट धड़क रहा है 70 टाइम, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, लेकिन विदाउट आवर विल, ठीक है ना। तो हमारे जो विल के बगैर वो काम करता है। आप चाहोगे 72 टाइम हो जाओ, 150 हो जाओ, आपकी मर्जी से होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसलिए आप ऐसे कह सकते हो, कार्डियक मसल जो होता है स्ट्रक्चरली कंट्रैक्शन, मतलब कि कंट्रैक्शन शो कर रहा है, स्ट्रक्चरली ये स्केलेटल मसल के साथ सिमिलर है, क्योंकि लाइट बैंड डार्क बैंड आपको दिखने को मिलेगा। वो फंक्शनली क्या होता है, आपकी स्मूथ मसल के साथ इक्वल है, ठीक है ना। स्मूथ मसल जैसे हमारे व्हील में नहीं है, कार्डियक मसल भी ऐसे हमारे व्हील में नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरली दिस इज एनालॉगस, मतलब कि स्ट्रक्चरली सिमिलर विद द
skeletal muscle and functionally similar with the smooth muscles. So cardiac muscle एक स्पेशल है जो कि हार्ट सिर्फ हार्ट में आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो इसलिए हम उसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं इन नेचर, ठीक है ना. अच्छा, तो उस कार्डियक मसल्स के बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल के बीच में डिफरेंसेस क्या है. यहाँ पर आपको कम्युनिकेशंस के लिए इंटरकलेक्टेड डिस्क है और ये यूनिट में काम करते हैं. मान लीजिए एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से इम्पल्सिव सेल, इस सेल, सारे सेल्स, मतलब कि ये एक यूनिट में काम करेंगे. एक बार कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा फैल जाएगा, ठीक है. इंटरकलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट है कम्युनिकेशंस के लिए. यहाँ पर आपको सिंगल न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा एंड ये सिलेंड्रिकल शेप के रहता है, ठीक है. आई होप आपको मसल्स के बारे में चीज़ें अच्छी, ठीक है. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.